ग्रुप थ्योरी का पार्ट 7 8 सो दैट कलेक्शन ऑफ एन रूट ऑफ यूनिटी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन is an finite abelian group and also so that this group is cyclic group। तो पहले हम क्या निकालते हैं, वन का nth रूट निकालते हैं। तो जैसे हम क्यूब रूट निकालते थे वन का, तो 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एस माना करते थे, और फोर्थ रूट निकालते समय 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू एस माना करते थे या माने हैं। तो यदि हम nth रूट निकालना चाहते हैं तो 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू एस मानेंगे। तो 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू जब x मानेंगे तो ये 1/n को राइट साइड में ले जाएंगे तो पावर उल्टी हो जाएगी। 1/n है तो यह होगा n/1, तो 1 इज इक्वल टू एस की पावर n। एस की पावर n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो एस की पावर n इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस जी आयोटा 0, और 1 किसकी वैल्यू होती है cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि cos, अब ये जानते हैं कि cos 1 पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर 1, और cos 2 पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर 2। तो cos 2r पाई की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर 2r इवन नंबर है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए हम 1 के स्थान पे लिख सकते हैं cos 2r पाई, और प्लस इसी को लिख सकते हैं क्या, प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, और 0 के स्थान पे लिख सकते हैं sin 2r पाई। sin 2r पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई। अब पावर n को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/n। तो s इज इक्वल टू cos 2r पाई अपान n प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपान n। ये कैसे होगा? डिमाइवर थ्योरम से आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू cos 2 पाई अपान n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपान n की पावर r कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिमाइवर की थ्योरम लगाएंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए r को हम पावर में लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं, इसको अपनी ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r, और r की वैल्यू क्या है 0 1 2 n-1। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ तक होगी। nth रूट ऑफ का यूनिटी का कलेक्शन है। तो यहाँ पे वेयर ओमेगा इज इक्वल टू cos 2r पाई अपान प्लस आयोटा साइन 2r पाई। इस प्रकार g को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 0, कामा ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर n-1। तो g इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, g इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो यहाँ पे पावर 2 तक गया था, फोर्थ रूट में पावर 3 तक जाएगा, तो यहाँ पे n है तो n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो g इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर n-1। ठीक है, यदि आप फिफ्थ रूट ऑफ है यूनिटी निकाले होते तो 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 तक जाता। सेवन्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाले होते तो g इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 6 तक जाता सेवन्थ रूट के लिए। क्लियर, ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे n। यहाँ पे जैसे क्यूब के लिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, फोर्थ रूट के लिए ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, फिफ्थ रूट के लिए ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू 1 होगी, तो nth रूट के लिए ओमेगा की पावर n की वैल्यू 1 होगी। तो टू प्रूव g डॉट इज फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है जीवन क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट ओमेगा की पावर r ओमेगा की पावर s बिलोंग इन g, देन ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r प्लस s। इफ r प्लस s इज लेस देन n-1, देन ओमेगा की पावर r प्लस s क्या होगा, g का मेंबर होगा। यदि n-1 से कम पावर आती है तो n-1 पावर तक तो g में एलिमेंट कंटेन है। तो यदि r प्लस s की वैल्यू n-1 से कम है या कि n-1 के बराबर है
तो वे सभी पावर ओमेगा की ये सभी पावर जिनकी वैल्यू n-1 से कम है वे जी के मेंबर हैं। इफ आर प्लस एस की वैल्यू n या n से बड़ी है देन बाई डिवीजन एल्गोरिथम मेथड आर प्लस एस को n से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं q बार भाग जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है t। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम वैल्यू होगी। तो आर प्लस एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप एक पढ़े थे डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो आर प्लस एस को लिख सकते हैं यहाँ पे n इंटू क्यू प्लस टी। डी इज इक्वल टू होता है कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे 0 इज लेस देन टी इज लेस देन n-1, जो रिमाइंडर आया है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, और 0 से बड़ी भी हो सकती है। n-1 आ सकता है यहाँ पे, तो t की वैल्यू जो होगा n-1 तक हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हम n से कर रहे हैं। तो यहाँ पे t की वैल्यू n-1 भी हो सकता है और t की वैल्यू n-1 और 0 के बीच भी हो सकती है। तो ओमेगा की पावर r प्लस एस, तो ओमेगा की पावर यहाँ पे r प्लस एस के स्थान पे ये वैल्यू रख लेते हैं यानी q प्लस टी। तो यानी q प्लस टी लिख दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर n q ओमेगा की पावर टी। तो ओमेगा की पावर n q को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर n की पावर q ओमेगा की पावर t। ओमेगा की पावर n की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर q इंटू ओमेगा की पावर t, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ओमेगा की पावर t बिलोंग इन जी। और t क्या है n से छोटा है क्योंकि हम r प्लस एस को n से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर t आया है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम वैल्यू होती है, इसलिए ये जो t होगा n से छोटा होगा। जब t n से छोटा होगा तो ओमेगा की वे पावर जो n से छोटी है वे सब जी के मेंबर हैं, इसलिए ओमेगा की पावर t n से छोटा होने की वजह से ओमेगा की पावर t जो होगा जी का मेंबर होगा। हेंस G1 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। G2 एसोसिएटिव लॉ लेट ओमेगा की पावर r ओमेगा की पावर s ओमेगा की पावर t बिलोंग इन G। तो ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s इंटू ओमेगा की पावर t, तो इसको लिख सकते हैं इन दोनों में ओमेगा की पावर r प्लस s इंटू ओमेगा की पावर t, ओमेगा की पावर r प्लस s प्लस t, ओमेगा की पावर r प्लस s प्लस t लिख सकते हैं इसी को ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s प्लस t। तो ओमेगा की पावर r इन दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं ओमेगा की पावर s इंटू ओमेगा की पावर t फॉर ऑल ओमेगा की पावर r ओमेगा की पावर s ओमेगा की पावर t बिलोंग इन G। अब G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ओमेगा की पावर r बिलोंग इन G। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग इन G सच दैट 1 इंटू ओमेगा की पावर r और इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r आता है, अर्थात 1 का मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ओमेगा की पावर r में, इसलिए 1 क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। हेंस G3 इज आल्सो सेटिस्फाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट ओमेगा की पावर r बिलोंग इन G। देयर एग्जिस्ट ओमेगा की पावर n माइनस r बिलोंग इन G सच दैट ओमेगा की पावर r ओमेगा की पावर n माइनस r इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r प्लस n माइनस r। तो इसको लिख सकते हैं r कैंसिल होगा तो ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हेंस इनवर्स ऑफ ओमेगा की पावर r इज ओमेगा की पावर n माइनस r। यदि ओमेगा की पावर 2 का इनवर्स क्या होगा ओमेगा की पावर n माइनस 2, ओमेगा की पावर 3 का इनवर्स क्या होगा ओमेगा की पावर n माइनस 3, ओमेगा की पावर 5 का इनवर्स क्या होगा ओमेगा की पावर n माइनस 5। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि G में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। कम्यूटेटिव लॉ ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर r और ओमेगा की पावर s G के दो एलिमेंट लेते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर s इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r प्लस s है। तो इसी को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर s प्लस r, इसी को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर s इंटू ओमेगा की पावर r फॉर ऑल ओमेगा की पावर r ओमेगा की पावर s बिलोंग इन G। Hence G dot is finite abelian group since each element of G expressed as integral power of one element of G, that is G is equal to omega omega की पावर 1 omega की पावर 2 dash dash omega की पावर n minus 1। So G dot is finite abelian cyclic group whose generator is omega। जैसे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जैसे यहाँ पे G इज इक्वल टू है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो G के सारे एलिमेंट G के एक ही एलिमेंट G का एक एलिमेंट ओमेगा है, इस एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। G को हम लिख सकते हैं ऐसे ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 आएगी।
तो जी के सारे एलिमेंट जी के ही एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं, इसलिए ये जी क्या है, ओमेगा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। इसी प्रकार हम जी इज इक्वल टू यदि हम लेते हैं क्या, ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो जी के सारे एलिमेंट एक ही, जी के एक एलिमेंट आयोटा, तो जी इज इक्वल टू यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो ये आयोटा की पावर 1 की आयोटा लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो जी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो यदि किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, और उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, जनरेटर। जैसे यहाँ जी क्या है, आयोटा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है और आयोटा इस ग्रुप का जनरेटर है। ये यहाँ पे जी क्या है, ओमेगा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है और ओमेगा इस ग्रुप का जनरेटर है। तो यदि किसी ग्रुप के ईच एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, तब उस ग्रुप को उस एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, और उस विशेष एलिमेंट को जिससे ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, उस एलिमेंट को कहते हैं उस ग्रुप का जनरेटर। हिंदी में इसको जनक भी बोलते हैं।